हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर संजय मीणा। अपन ने जो कल एक नई सीरीज स्टार्ट की है एनिमल टेक्सोनॉमी के 500 क्वेश्चन कंप्लीट करने की, जो कि आरपीएससी के लिए और भी जो बायोलॉजी के एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो कल अपना एक सेशन हो गया था, उसमें अपन ने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, उनके क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज अपने स्टार्ट करेंगे अपना अगले आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे, उसी में जो अपने 15 क्वेश्चन के आगे की जो सीक्वेंस है उसी को फॉलो करेंगे। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें आ रहा है कि वर्ड टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, मतलब जो वर्ड आपका टेक्सोनॉमी है ये किसने दिया था। टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी का मतलब हो गया, अगर आप कोई भी एनिमल की स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले अगर आप उसका नोमेनक्लेचर करते हो, ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हो, उसको अलग ग्रुप में आइडेंटिफाई करते हो, अलग से सेपरेट करते हो, किसके बेसिस पे, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और जो कंबाइंड वर्ड निकल के आता है ये बन जाता है आपका फिर जो स्टडी होती है ये होगी आपकी टेक्सोनॉमी। अब इसमें पूछा कि टेक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया, तो लेमार्क का तो इवोल्यूशन में योगदान है, उसकी तो अलग कॉन्सेप्ट थ्योरी है, ठीक है। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन हो गया। जोनरे है, इसने स्पीसीज वर्ड दिया था तो इसका यूज भी नहीं है। लेमार्क है, इसका भी कोई यहाँ पे रोल नहीं है। डी कैंडले है, ये आपका राइट आंसर है। जो टेक्सोनॉमी वर्ड है वो आपके दिया था डी कैंडले ने। और एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो अगर टेक्सोनॉमी के फादर की बात करेंगे तो वो तो हो गया आपका एरिस्टोटल, और अगर फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करेंगे तो वो हो गया आपका कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो आपका जो टेक्सोनॉमी वर्ड हुआ किसने दिया था, डी कैंडले ने। 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, पहले एक बार इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर निकल के आ रहा है वो आपका मेयर। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, वो दिया था आपका मेयर। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज के बेस पे कैसे लागू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी जो ग्रुप है एनिमल्स का या ऑर्गेनिज्म का, अगर वो आपस में सक्सेसफुली इंटरब्रीड कर रहे हैं, अगर आपस में वो इंटरब्रीड कर रहे हैं सक्सेसफुली, और इंटरब्रीड के बाद में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि क्या हो, फर्टाइल हो, ठीक है। अगर कोई भी एनिमल्स का ग्रुप है, अगर वो आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और इंटरब्रीड करने के बाद में जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा होता है आपका, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, शॉर्ट में बोलते हैं इसको बीएससी। दिया किसने था, मेयर ने, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ एनिमिलिया। ये एनिमिलिया जो अपना फाइलम है, जब अपन एनिमिलिया की बात करते हैं, एनिमल किंगडम पढ़ते हैं अपन, तो इसमें पूछा कि एनिमल किंगडम का इसमें कौन सा करेक्टर नहीं है। जब अपन विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो अपन कौन सी देखते हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और लास्ट आता है एनिमिलिया। तो इसमें पूछा है कि जो आपका एनिमिलिया है इसका इनमें से कौन सा करेक्टर नहीं है। तो यूनिसेल्युलर होगा, हेटेरोट्रोफिक होगा, या यूकैरियोटिक होगा, या मल्टीसेल्युलर होगा। तो पहली बात करें यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर एनिमिलिया के अंदर नहीं है क्योंकि अपना करेक्टर है ही नहीं, क्योंकि अपन क्या है, अपन तो मल्टीसेल्युलर है। हेटेरोट्रोफिक ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि अपन अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अपन किसी पे डिपेंडेंट है। जैसे अपन प्लांट्स पे हैं, डिपेंडेंट है, तो अपन क्या हो गया, हेटेरोट्रोफिक हो गया, अपन खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे। प्लांट्स अब आपके क्या है, ऑटोट्रोफिक हो गए, तो ये भी, ये तो अपना करेक्टर है। यूकैरियोटिक तो अपन तो यूकैरियोटिक में है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका यूनिसेलुलर, क्योंकि यूनिसेलुलर करेक्टर है ये आपका होता है मोनेरा का और प्रोटिस्टा का। मोनेरा और प्रोटिस्टा के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं आपके यूनिसेलुलर। इसका राइट आंसर क्या है, यूनिसेलुलर। 19 नंबर क्वेश्चन है, फाइलम विच आर नॉट शोइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर्स, मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पे पेयर है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर्स नहीं शो कर रहा है। दैट मीन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेजोड्रम, किन में तीनों प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो एनेलिडा में प्रेजेंट है, इकानोड्रेमेटा में प्रेजेंट है। आगे बात करें तो आपके फोरिफेरा और सिलेंड्रेटा, एक बार इसको साइड में करो। एनेलिडा में आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक है, आर्थ्रोपोडा भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटियलमंथी ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, और मोलस्का डिप्लोब्लास्टिक। तो आपको जो राइट आंसर निकल गया वो आपका फोरिफेरा एंड सिलेंड्रेटा, क्योंकि आपका जो फोरिफेरा, सिलेंड्रेटा और टिनोफोरा ये क्या है, सारे के सारे डिप्लोब्लास्टिक हैं, और जो रिमेनिंग है वो क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है।
तो इसको याद करने की ट्रिप है ऐसे याद रखो डीपीसी, दैट मीन्स डी का मतलब डिप्लोप्लास्ट, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा टिनोफोरा। तो इसका राइट आंसर क्या है? पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। इसमें पूछा कि ब्लाइंड सेक प्लांट कॉमनली नॉट अ कंटेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन से आंसर्स में ब्लाइंड सेक प्लांट नहीं पाया जाता। कहने का मतलब इन चारों में से किसी एक के पास एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट प्रेजेंट है, उसके पास बॉडी के ऊपर डबल ओपनिंग है। तो प्लेटियलमंथीस की बात करें तो ये तो ब्लाइंड सेक प्लान है, क्योंकि इसमें तो एक ही ओपनिंग होती है बॉडी में। सिलेंट्रेट की बात करें तो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, इसके पास भी एक ही है। टिनोफोरा की बात करें तो यहाँ भी एक ही ओपनिंग है, लेकिन जब हम मोलस्का में जाते हैं, जैसे ही अपन प्लेटियलमंथीस कंप्लीट करके आगे के फाइलम की स्टडी करने जाते हैं, तो एस के एलमंथीस से आपका कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, और उसको अपन क्या वर्ड देते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान का मतलब इनके अंदर माउथ भी होगा और एनएस भी होगा, मतलब बॉडी पे 2 ओपनिंग होगी। और जो आपका ये करेक्ट स्टार्ट होगा आपका एस के एलिमेंथी से लेके आगे जितने भी लाइक एस के एलिमेंथी हो गया आपका, एनेलिडा हो गया, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा और बाकी आगे कोर्डेटा। तो एस के एलिमेंथीज के आगे जितने भी फाइल हैं वो सारे के सारे शो करते हैं आपका ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आ रहा है आपका मोलस्का, क्योंकि प्लेटियलमंथीज में भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, टिनोफोरा में भी प्रेजेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका फ्रेश वाटर स्पंज। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सा फ्रेश वाटर स्पंज है। तो पहली बात तो ये स्पंज बिलोंग किस फाइलम से करते हैं? पोरीफेरा में। और पोरीफेरा का मतलब एनिमल्स की बॉडी पे क्या है? पोरी पोर प्रेजेंट है, पूरी बॉडी पे पोरस बॉडी होगी, जिसमें एक तो होगा आपका ओस्टिया जिससे वाटर एंटर करेगा, एक होगा आपका ओस्कुलम। ठीक है, तो पोरीफेरा के अंदर स्पंज काफ़ी पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पोरीफेरा होता है इसमें मोस्टली स्पंज है वो मराइन होते हैं। मोस्टली स्पंज क्या होते हैं? मराइन वाटर स्पंज होते हैं। लेकिन एक इसमें क्या अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसका नाम है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पंज है जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। आरपीएस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछती है कि फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा होता है। तो यूकैरिप्टेला ये भी मराइन है, ये भी मराइन है, लेकिन स्पॉन्जिला वो आपका क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज है। और हिपोस्पंजिया इसका कॉमन नाम क्या होता है? हॉर्स स्पंज। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है आपका? स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या आपका? फ्रेश वाटर स्पंज है। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका फ्लेम सेल्स आर फाउंड इन विच फाइलम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब फ्लेम आपकी जो फ्लेम सेल्स है किस तो फाइलम में प्रेजेंट होती है, इसका रोल क्या होता है। तो 11th-12th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लेम सेल ये तो सबको पता है कि प्लेटियलमंथीज में होती है, बेसिक सा हो गया। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, तो आपको जो राइट आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे? प्लेटियलमंथीज तो फाइलम हो गया और इसका रोल क्या हो गया? एक्सक्रीशन के अंदर। ठीक है, जो प्लेटियलमंथीज के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स। ठीक है, 23 की बात करें, वेलिजर और ट्रोकोफोर लार्वा किस फाइलम में पाए जाते हैं। तो लार्वा का मतलब कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म अगर उसकी बायोलॉजिकल साइकिल है, बायोलॉजिकल अगर उसकी साइकिल है तो एग हो गया, एग से स्टार्ट होगी, लास्ट में आपको उसका आएगा एडल्ट। तो जो उसका मेटामॉर्फोसिस होता है उसमें एग से बनता है आपका लार्वा, लार्वा से बनता है आपका प्यूपा, और प्यूपा के बाद में आपका फाइनल आता है एडल्ट। तो ये जो 4 स्टेजेस अलग अलग शो हो रही है, ये कम्प्लीटली टर्म एज यूज होता है मेटामॉर्फोसिस, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में कन्वर्जन। तो इसमें पूछा है कि ये 2 लार्वा वेलेजर और ट्रोकोफोर लार्वा किस फाइलम के हैं। तो ये किसके होंगे? मोलस्का के, क्योंकि इन सबके अलग अलग लार्वा हैं। पोरीफेरा के अलग है, एनिलिडा के अलग है, इकाइनोडर्मेटा के अलग है, वो आगे क्लास में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? मोलस्का। 24 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया आरपीएससी में, लाइक 2021 वाली जो एपी की एग्जाम हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें भी क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ईयर में बहुत बार आया था। बोजेनस और केबर ओलिगन किस में पाए जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पाए किस में जाते हैं, पहला तो इसका आंसर देखना होगा। तो ये इसका राइट आंसर तो हो गया आपका मोलस्का। काम क्या दोनों का? ये काम करते हैं आपके एक्सक्रीशन में। तो याद रखना बोजेनस और जो केबर ऑर्गन है ये प्रेजेंट होते हैं मोलस्का के अंदर, फाइलम मोलस्का में, और इनका रोल क्या है? एक्सक्रीशन में काम आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बोट्राइडल टिश्यू आर स्टोर्ड। तो पहली बात तो ये कि बोट्राइडल टिश्यू होता किस में है, इसका रोल क्या है।
तो जब भी अपने एनेलिडा में हिरुडिनेरिया पढ़ते हैं, हिरुडिनेरिया पढ़ते हैं ना अपन एनेलिडा के अंदर, तो ये पाया तो जाता है आपका हिरुडिनेरिया के अंदर, और ये स्टोर क्या करता है, फैट। हिरुडिनेरिया के अंदर जो बोट्राइडल टिश्यू होता है वो एज ए स्टोरिंग काम करता है किसका, फैट। तो ये ध्यान रखना, बोट्राइडल टिश्यू सबको रटा हुआ है कि हिरुडिनेरिया प्रेजेंट होता है, बट इसका रोल क्या होता है, ये फैट कलेक्शन का काम करता है। 26 की बात करें, विच वन इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया का मतलब कि अपन जब भी फाइलम एनेलिडा पढ़ते हैं, ठीक है, और एनेलिडा का जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जिसकी अपन स्टडी करते हैं वो आता है आपका अर्थवर्म। और अर्थवर्म में आपके जो नेफ्रिडिया होते हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। और इसमें जो नेफ्रिड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक तो हो गया इंटेगुमेंट्री, एक हो गया फेरेंजियल, एक हो गया सेप्टल। लेकिन इनमें से तीनों में से किसको अपन फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर वो आपका इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। क्योंकि एक सेकंड इसको मैं मिटा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। जो आपका इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया है इसको बोलते हैं आप फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। क्यों, क्योंकि जो आपका इसके 3 टाइप के नेफ्रिडिया हो गए, जो उसके बॉडी का पार्ट है क्लाइटेलम रीजन है अर्थवर्म में, उस क्लाइटेलम रीजन के अंदर 200 से लेके 215 तक खूब सारे नेफ्रिडिया पाए जाते हैं इस क्लाइटेलम रीजन में। तो इनको कमांडली क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। तो अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एनेलिडा के अर्थवर्म में फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कौन से नेफ्रिडिया को बोलते हैं, तो वो बोलते हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लाइटेलम रीजन के अंदर 200 से लेकर 250 तक ये नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस एक तरह का फॉरेस्ट बन जाता है जिसको बोलते हैं अपन फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। आगे क्वेश्चन निकल के आता है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ आई प्रेजेंट इन अर्थवर्म। अर्थवर्म की सब स्टडी करते हैं कि भाई उसमें टेस्टिस कितने हैं, ओवरी कितने हैं, सेगमेंटेशन कितने हैं, नेफ्रिडिया क्या है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि इसके अंदर आई कितनी है। लेकिन जब भी अपन कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने बैठते हैं, कोटपाल वगैरह ऑथेंटिक बुक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ ध्यान में आती है। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ आई प्रेजेंट इन अर्थवर्म, तो इसके अंदर आपकी आई प्रेजेंट होती है 0। इसमें कोई याद नहीं रखना, सीधा रटना है कि जो आपका अर्थवर्म इसके अंदर आंखों का नंबर कितना है, तो 0 पेयर इसके अंदर आंखें एब्सेंट होती है। 28 नंबर क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका कि क्लोरोगोगन सेल्स आर फाउंड इन। ये क्वेश्चन आया था आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी में 2021 जूलॉजी में। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कोडेड नॉन कोडेड से सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन ही बनते हैं। तो क्लोरोगोगन सेल्स आर फाउंड इन, पहली बात तो ये कि है किसमें, एनेलिडा में है, ठीक है। इनका रोल क्या होता है, एक्सक्रेशन। सीधा से याद रखना है कि क्लोरोगोगन सेल्स होती है एनेलिडा में, उनका रोल किस में आता है, एक्सक्रेशन में आता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि यूटेली इज फाउंड इन, तो पहले बार देख लेते हैं कि प्रेजेंट किस में होती है, फिर इसको देखते हैं। यूटेली पाई जाती है आपकी, एक सेकंड सॉरी इसमें ऑप्शन गलत हो गया, इसमें 1 सेकंड डालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि यूटेली कौन से फाइलम में होती है। तो यूटेली पहले तो इसका आंसर देख रहे क्या होता है आपका, एस्केलेमेंथिस। अब इसका आंसर तो रट लिया, लेकिन अब इसका समझते हैं कि यूटेली है क्या। एस्केलेमेंथिस के ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जब उसका एम्ब्रियोनिक पीरियड चलता होता है, मतलब जब इनिशियली उसकी स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब उसमें सेल डिवीजन, जो उसका सेल डिवीजन होता है वो सीज हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है। तो जो उसके नंबर ऑफ सेल है जो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है वो कि वही एडल्ट में रहती है। तो दैट मीन्स एम्ब्रियोनिक पीरियड से लेके एडल्ट पीरियड तक जो नंबर ऑफ सेल्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और सेम नंबर ऑफ सेल्स के कैरेक्टर्स को एस्केलेमेंथिस में क्या बोलते हैं, यूटेली, ठीक है। तो यूटेली सीधी सी लाइन है कि भाई एम्ब्रियोनिक पीरियड से लेके जो उसका सेल डिवीजन बंद हो जाता है तब से लेके एडल्ट तक उस नंबर ऑफ सेल वही रहता है, आगे उसमें ना तो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, यूटेली बोलते हैं। और ये किस में होता है, एस्केलेमेंथिस में। और अगर अपने एस्केलेमेंथिस की बात करें तो इसमें क्या आता है आपका, एस्केरिस, ठीक है। ये हो गया इसका एग्जाम। 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, प्राइमरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम है क्या, बिलोंग किससे करता है, तो टीनिया सोलियम आपका है प्लेटिहेल्मिन्थेस में, सबको पता है। प्लेटिहेल्मिन्थेस की जो क्लास है सेस्ट्रोडा, उसमें आपका टीनिया सोलियम पाया जाता है। अब इनमें 2 होस्ट होते हैं, एक तो था आपका प्राइमरी, एक तो था आपका सेकेंडरी। तो टीनिया सोलियम का जो प्राइमरी होस्ट है वो था आपका ह्यूमन, ठीक है। क्योंकि जो इसकी 4 स्टेज होती है, अपन टीनिया सोलियम में पढ़ते हैं कि उनको
स्फीयर हो गया, हेक्साकेंथ हो गया, ब्लेडर वर्म हो गया और लास्ट में सिस्टी सर्कस हो गया। OSBC ऐसे याद रखना, OSBC मतलब 4 जो स्टेज है टीनेसोलियम की, उनको स्पोर, हेक्साकेंथ, ब्लेडर वर्म और सिस्टी सर्कस। तो सिस्टी सर्कस स्टेज होती है वो एंटर करती है किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। तो जो ह्यूमन का प्राइमरी होस्ट है वो तो हो गया ह्यूमन, सॉरी टीनेसोलियम का जो प्राइमरी होस्ट है वो तो हो गया आपका ह्यूमन। और ह्यूमन में स्टेज कौन सी एंटर करती है, सिस्टी सर्कस। ठीक है, ये से याद रखना। तो सिस्टी सर्कस किसकी स्टेज है, टीनेसोलियम की, और इसका टीनेसोलियम का प्राइमरी होस्ट क्या हो गया, ह्यूमन हो गया। 31 की बात करें तो इसमें कि सेकेंडरी क्वेश्चन वही, इसमें सेकेंडरी पूछा, उसमें प्राइमरी था, इसमें सेकेंडरी। तो एक सेकंड में बता देता हूँ कि आपका टीनेसोलियम हो गया, ठीक है, प्राइमरी हो गया आपका ह्यूमन, सेकेंडरी हो गया आपके पिग। कॉमन क्वेश्चन है काफ़ी। और इसकी जो 4 स्टेज होती है, उनको स्पेयर, हेक्साकेंथ, ब्लेडर और लास्ट में होता है आपकी सिस्टी सर्कस। ठीक है, ये आपको 4 स्टेज आते हैं ना टीनेसोलियम की। तो इसका प्राइमरी तो हो गया आपका ह्यूमन और सेकेंडरी क्या हो गया आपका सिप हो गया। और सिमिलरली अपन जब फेसियोला पढ़ते हैं, वो वैसे बाद में करेंगे, लेकिन फेसियोला में भी 2 होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो अगले वाली क्लास में देखेंगे। उसमें जैसे सिप हो गया, स्नेल हो गया, ये इसके प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट होते हैं। तो ये आज अपन ने 16 क्वेश्चन किए हैं, तो टोटल हो गया आपका 31। तो इनमें अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी इश्यू रहता है, तो आप मुझे, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया पर्सनल, अगर आपको उसको डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं आप। और कल भी आगे, अभी 31 क्वेश्चन हो गए, कल 32 से स्टार्ट करेंगे। अपना टारगेट है इनको पूरा कंप्लीट 500 क्वेश्चन तक करना। अभी एक बार नया चैनल है तो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में अगर टाइम मिलता जाएगा तो फिर पर डे के 50-60 क्वेश्चन ऐसे करेंगे। और कल एक मेरा टारगेट है कि इकोलॉजी के जो बेसिक टर्म है और उनकी डिस्कवरी किसने की, तो उन पर एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्लान है इकोलॉजी वाले पे, तो वो कल देखेंगे। तो अभी तक तो ये 31 क्वेश्चन हो गए। और जो भी आपके दोस्त वगैरह हो जो इसी फील्ड में हो, जैसे को लेक्चर किया, फर्स्ट ग्रेड किया, नेट की, JRF की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तो हेल्पफुल तो सबके लिए हैं। तो उनको भी थोड़ा शेयर करो, उनको भी बताओ थोड़ा चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब करो, लाइक भी करते रहो। और अपडेट जो भी होगी आपको मिलती रहेगी, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो गई, जो भी कुछ होगा। ठीक है, तो देखते रहो चैनल को, वीडियो वगैरह देखो, जो भी डाउट हो पूछो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।